नमस्कार छात्रों, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट सेकंड ईयर इतिहास विषय के पेपर सेकंड के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, जो आज हमारा चर्चा का टॉपिक है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। भारतीय संस्कृति में रविंद्रनाथ टैगोर का क्या योगदान रहा, भारतीय साहित्यिक विरासत में जो रविंद्रनाथ टैगोर का क्या योगदान रहा, उसके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। छात्रों, भारतीय संस्कृति में तथा भारतीय साहित्य में जो रविंद्रनाथ टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने उपन्यास, नाटक, कविताएं तथा कहानी आदि जो साहित्यों की रचना की। छात्रों, रविंद्रनाथ टैगोर को संस्कृत भाषा, बंगला भाषा, हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा, उर्दू भाषा, फारसी भाषा जैसी कई भाषाओं का उनको ज्ञान था। तथा छात्रों, रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना की। छात्रों, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि प्रदान की तथा जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर की जो पुस्तक है गीतांजलि, उसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। छात्रों, अंग्रेज जो सरकार थी तत्कालीन भारतवर्ष में, जो उस समय अंग्रेज सरकार थी, उसने रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि प्रदान की। तो इस प्रकार से छात्रों, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर का भारतीय संस्कृति में, भारतीय साहित्यिक विरासत में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। तो छात्रों, आज हम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। छात्रों, रविंद्रनाथ टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई 1861 ईस्वी, 6 मई 1861 ईस्वी। जन्म स्थान बंगाल, पिता देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता थे। ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता थे। ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता थे। माता, जो रविंद्रनाथ टैगोर की माता जी है, वो शारदा देवी। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा ओरिएंटल सेमिनरी स्कूल, प्रारंभिक शिक्षा ओरिएंटल सेमिनरी स्कूल, ओरिएंटल सेमिनरी स्कूल। नॉर्मल स्कूल, बंगाल अकादमी। नॉर्मल स्कूल में बंगाल अकादमी नामक विलायती स्कूल में सेंट जेवियर्स कॉलेज, लंदन विश्वविद्यालय,
लंदन विश्वविद्यालय में 1878 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया, अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन, अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन, हिंदी, संस्कृत, बंगला, हिंदी, संस्कृत, बंगला, फारसी, अंग्रेजी, उर्दू भाषा का ज्ञान, दर्शन, उपनिषद, संगीत का ज्ञान, रविंद्रनाथ का भारत आगमन, लंदन से शिक्षा ग्रहण करके भारत आगमन, 1880 ईस्वी, विवाह 1883 ईस्वी, पत्नी मृणालिनी, पत्नी मृणालिनी। छात्रों, रविंद्रनाथ जी टैगोर हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म है 6 मई 1861 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म बंगाल के अंदर हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था। देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता थे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी छात्रों? ब्रह्म समाज की स्थापना थी ये राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 ईस्वी में की गई थी। और ये देवेंद्रनाथ टैगोर थे तो ये ब्रह्म समाज के एक प्रमुख नेता थे। रविंद्रनाथ टैगोर की जो माता है, माता का नाम था शारदा देवी। क्या था छात्रों? शारदा देवी। रविंद्रनाथ टैगोर की जो प्रारंभिक शिक्षा है, ये प्रारंभिक शिक्षा ओरिएंटल सेमिनरी स्कूल के अंदर हुई। कहाँ हुई? ओरिएंटल सेमिनरी स्कूल के अंदर। तथा इसके बाद में नॉर्मल स्कूल के बाद में बंगाल अकादमी नामक विलायती स्कूल, जो अंग्रेजों की स्कूलें थी, तो उनके अंदर इनका जो अध्ययन हुआ छात्रों। उसके बाद में इन्होंने शिक्षा ग्रहण सेंट जेवियर्स कॉलेज के अंदर किया। कहाँ किया? सेंट जेवियर्स कॉलेज के अंदर इन्होंने शिक्षा जो प्राप्त की। लंदन विश्वविद्यालय के अंदर 1878 ईस्वी के अंदर जो रविंद्रनाथ टैगोर है, लंदन विश्वविद्यालय के अंदर अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन करने के लिए गए। कहाँ गए? लंदन विश्वविद्यालय के अंदर 1878 ईस्वी में। और उन्होंने क्या किया वहां पर अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया। छात्रों, अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन करके जो रविंद्रनाथ टैगोर ये 1880 ईस्वी के अंदर 1878 ईस्वी में अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन करने के लिए लंदन गए। तथा 1880 ईस्वी के अंदर ये पुणे कहाँ पर लौटे? भारत के अंदर लौटे। छात्रों, रविंद्रनाथ टैगोर को हिंदी भाषा का, संस्कृत भाषा का, बंगला भाषा का, फारसी भाषा का, उर्दू भाषा का, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान था। तथा दर्शन, साहित्य, संगीत, उपनिषद का भी इनको ज्ञान था। किसका ज्ञान था? दर्शन, उपनिषद, संगीत का भी इन्हें ज्ञान था। छात्रों, जब ये 1880 ईस्वी के अंदर जो भारत आए, उसके बाद में जो रविंद्रनाथ टैगोर का विवाह करवाया गया। तो रविंद्रनाथ टैगोर का विवाह कब हुआ? 1883 ईस्वी के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर का विवाह मृणालिनी नामक एक कन्या के साथ में हुआ। किसके साथ में हुआ? मृणालिनी नामक एक कन्या के साथ में हुआ। तो रविंद्रनाथ जी जो थे, रविंद्रनाथ जी की पत्नी कौन थी? मृणालिनी। छात्रों,
रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर अपनी साहित्यिक रचनाओं के बारे में जाने जाते हैं। छात्रों रविंद्रनाथ टैगोर के समय में क्या एक घटना घटी, क्या हुआ? बंगाल का विभाजन। बंगाल का जो विभाजन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी के अंदर हुआ था। और बंगाल का विभाजन किसने किया? लॉर्ड कर्जन कौन था? भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल। तो ये क्या था? भारत का गवर्नर जनरल था। कौन था? लॉर्ड कर्जन भारत का गवर्नर जनरल था। और इसने क्या किया कि बंगाल का विभाजन कर दिया। जब इसने बंगाल का विभाजन किया तो कुछ समय तक जो बंगाल विभाजन के कारण भारतवर्ष के अंदर क्या हुआ कि जब बंगाल का विभाजन हुआ, किसने किया? लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 ईस्वी के अंदर बंगाल का विभाजन कर दिया। तो अब भारत के अंदर क्या चला? बंग आंदोलन। कौन सा आंदोलन चला? बंग आंदोलन चला। बंग आंदोलन क्यों चला? 1905 ईस्वी के अंदर जो ये बंग भंग आंदोलन चला। कौन सा आंदोलन चला छात्रों? बंग भंग आंदोलन। तो ये बंग भंग आंदोलन क्यों चला? क्योंकि इसने कर्जन द्वारा जो बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, तो बंग भंग आंदोलन चला। तो कुछ समय तक जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर ने भी बंग भंग आंदोलन था उसमें भाग लिया। तो छात्रों 1905 ईस्वी में इन्होंने भाग लिया। और रविंद्रनाथ टैगोर ने गीत लिखा, सुनहरे बंगाल का गौरवगान। एक गीत लिखा, क्या था छात्रों? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये जो बंगाल का विभाजन हुआ उस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने गीत लिखा। गीत का क्या नाम था? सुनहरे। गीत लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो गीत कौन सा था? सुनहरे बंगाल का गौरवगान। सुनहरे बंगाल का गौरवगान। सुनहरे बंगाल का गौरवगान नामक जो ये गीत है, किसने लिखा छात्रों? ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। बंगाल जब विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी के अंदर, लॉर्ड कर्जन जो भारत का गवर्नर जनरल था तत्कालीन भारत के अंदर, तो इन्होंने क्या किया कि बंगाल का विभाजन कर दिया। तो बंगाल के विभाजन होते ही बंगाल की जनता उग्र हो गई और उन्होंने बंग भंग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने भी बंग भंग आंदोलन के अंदर भाग लेना प्रारंभ किया। छात्रों जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी दौरान कौन से गीत लिखा? वो गीत कौन सा था? रविंद्रनाथ टैगोर का गीत था। कौन सा गीत था छात्रों? सुनहरे बंगाल का गौरवगान। और क्या था छात्रों? सुनहरे बंगाल का गौरवगान नामक गीत लिखा। ये संपूर्ण जो बंगाल प्रदेश के अंदर प्रसिद्ध हो गया ये गीत था। ये जो संपूर्ण बंगाल का जो प्रदेश था उसके अंदर ये गूंजने लगा। तो इस प्रकार से छात्रों रविंद्रनाथ जी थे। रविंद्रनाथ जी के क्रांतिकारी विचारों वाले कवि भी थे। तो छात्रों रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये जो गीत लिखा गया। अब छात्रों जो रविंद्रनाथ टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर के समय में जो प्रमुख है, उनके जीवन काल में जो प्रमुख घटनाएं घटी उनके बारे में देखते हैं। छात्रों 1905 की घटना हमने देखी। 1905 के अंदर क्या हुआ? बंगाल का विभाजन हुआ। उस समय उन्होंने सुनहरे बंगाल का गौरवगान नाम एक गीत लिखा। अब छात्रों 1908 ईस्वी का समय था। 1908 रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल के प्रांतीय रविंद्रनाथ टैगोर ने 1908 में बंगाल के प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण में बंगाल के प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण दिया। अध्यक्षीय भाषण दिया और इस भाषण में और
इस भाषण में राष्ट्रीय शिक्षा, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता, पर बल दिया। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। आत्मनिर्भर सामुदायिक जीवन पर बल दिया। आत्मनिर्भर सामुदायिक जीवन पर बल दिया। जीवन पर बल दिया। 1909 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन स्कूल की स्थापना की गई। शांति निकेतन स्कूल की स्थापना की गई। शांति निकेतन स्कूल की स्थापना की गई। रविंद्रनाथ द्वारा भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना की गई। जन गण मन की रचना की गई। 1912 ईस्वी में रविंद्रनाथ ने यूरोप की यात्रा की और रविंद्रनाथ द्वारा यूरोप की यात्रा की गई और भारतीय संस्कृति पर कई भाषण दिए गए। भारतीय संस्कृति पर कई भाषण दिए गए। भारतीय संस्कृति पर कई भाषण दिए गए। 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए इनकी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 1915 ईस्वी में अंग्रेज सरकार द्वारा
अंग्रेज सरकार द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि प्रदान की गई। सर की उपाधि प्रदान की गई। 1916 में रविंद्रनाथ टैगोर ने जापान की यात्रा की तथा भारतीय संस्कृति पर कई भाषण दिए। भारतीय संस्कृति पर कई भाषण दिए। कई भाषण दिए। 1919 ईस्वी जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण रविंद्रनाथ ने अंग्रेजों द्वारा दी गई सर की उपाधि त्याग दी। सर की उपाधि त्याग दी। छात्रों, रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर 1905 ईस्वी के अंदर जब लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ समय तक बंगाल जो बंग भंग आंदोलन चल रहा था उस बंग भंग आंदोलन के अंदर उन्होंने क्या किया, भाग लिया छात्रों। और उन्होंने सुनहरे बंगाल का गौरव गान नामक उन्होंने गीत लिखा जो सारे संपूर्ण बंगाल क्षेत्र के अंदर वो प्रसिद्ध हुआ और हर घर घर के अंदर वो गूंजने लगा। छात्रों, 1908 का जब समय था 1908 के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर ने 1908 में बंगाल के प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन था। प्रांतीय जो राजनीतिक सम्मेलन में एक प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता की उन्होंने तथा एक अध्यक्षीय भाषण दिया। इस अध्यक्षीय भाषण के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा पर उन्होंने बल दिया। हिंदू मुस्लिम जो एकता थी हिंदू मुस्लिम एकता पर उन्होंने क्या किया कि बल दिया तथा आत्मनिर्भर सामुदायिक जीवन पर भी उन्होंने बल दिया। किस किस पे बल दिया उन्होंने? राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया, हिंदू मुस्लिम एकता पर उन्होंने बल दिया, आत्मनिर्भर सामुदायिक जीवन पर बल दिया। तो इस प्रकार से छात्रों 1908 ईस्वी के अंदर इन्होंने एक प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन में एक अध्यक्षीय भाषण दिया और इस अध्यक्षीय भाषण के अंदर उन्होंने जो हिंदू मुस्लिम एकता पर, राष्ट्रीय शिक्षा पर तथा आत्मनिर्भर सामुदायिक जीवन पर उन्होंने बल दिया। 1909 ईस्वी के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा एक स्कूल की स्थापना की गई और उस स्कूल का क्या नाम था? शांति निकेतन। तो शांति निकेतन नामक जो स्कूल थी बंगाल के अंदर 1909 ईस्वी के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर ने जो स्थापित की। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो भारत का राष्ट्रीय गान है जनगण मन, तो जनगण मन का जो रचना है वो किसने की? ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये इसकी रचना की गई। छात्रों, 1912 ईस्वी के अंदर जो रविंद्रनाथ टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा यूरोप की जो यात्रा की गई 1912 में उन्होंने क्या किया? यूरोप की यात्रा की, यूरोप महाद्वीप की यात्रा की तथा यूरोप के अंदर उन्होंने कई जगह जो सम्मेलन के अंदर भाग लिया तथा उन सम्मेलनों के अंदर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया।
1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर की जो रचना थी गीतांजलि, रविंद्रनाथ टैगोर की रचना का क्या नाम था? गीतांजलि। गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार मिला। कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य का नोबेल पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ। किस रचना को? गीतांजलि। मोस्ट इंपोर्टेंट है छात्रों ये गीतांजलि नामक जो रचना है 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को अपनी इस रचना के लिए जो पुरस्कार प्राप्त हुआ। कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। छात्रों जब उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ तो 1915 ईस्वी के अंदर जो तत्कालीन अंग्रेज सरकार थी, अंग्रेज सरकार ने उन्हें सर की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? सर की उपाधि दी। किसे दी? रविंद्रनाथ टैगोर को दी। 1916 ईस्वी का समय था। 1916 ईस्वी के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर ने जापान देश की यात्रा की और जापान देश में उन्होंने कई जो जगह जो सम्मेलन में भाग लिया तथा भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। छात्रों 1919 ईस्वी में जो रोलट एक्ट था, रोलट एक्ट का जो विरोध हो रहा था और 1919 ईस्वी के अंदर शांतिपूर्वक एक सभा कर रहे थे पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग नामक स्थान पर लोग, तो उन लोगों पर जो अंग्रेजों ने क्या किया कि बिना सूचना देते ही, बिना चेतावनी दिए ही उन पर गोलियां चला दी। जनरल डायर था, जनरल डायर ने बिना सूचना दे दिए लोगों पर, शांतिपूर्वक जो लोग सभा कर रहे थे उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसमें जो सैकड़ों जो लोग मारे गए, उसमें हजारों लोग मारे गए उसमें। तो इस जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था जिसके कारण उन्होंने अंग्रेजों द्वारा जो सर की उपाधि दी गई थी उस उपाधि को त्याग दिया। छात्रों 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों द्वारा दी गई सर की उपाधि को क्या किया? त्याग दिया। छात्रों जो रविंद्रनाथ टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो ये रविंद्रनाथ टैगोर की जो जीवन की प्रमुख घटनाओं के बारे में हम देख रहे हैं। छात्रों रविंद्रनाथ टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर 1921 ईस्वी का समय, 1921 छात्रों शांति निकेतन को विकसित करके जो स्कूल खोला था रविंद्रनाथ टैगोर ने, उस स्कूल को 1909 ईस्वी के अंदर जो शांति निकेतन स्कूल खोला था उसको विकसित किया। शांति निकेतन स्कूल को विकसित करके शांति निकेतन स्कूल को विकसित करके विश्व भारती विश्वविद्यालय का रूप प्रदान किया। तो 1921 ईस्वी में शांति निकेतन स्कूल को विकसित करके विश्व भारती विश्वविद्यालय का रूप प्रदान किया। आगे चलकर यह विश्वविद्यालय कला साहित्य संस्कृति साहित्य का अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बन गया। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बन गया। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बन गया। श्री निकेतन ग्रामोद्धार के लिए इस संस्था की ग्रामोद्धार मतलब गांवों का उद्धार, ग्रामोद्धार के लिए इस संस्था की
रविंद्रनाथ टैगोर ने स्थापना की। रविंद्रनाथ टैगोर ने स्थापना की। यात्राएं, रविंद्रनाथ टैगोर ने अमेरिका, जापान, रूस, यूरोप, अमेरिका, जापान, रूस, यूरोप, चीन की यात्राएं की तथा भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। 1901 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई। गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की गई। मृत्यु 7 अगस्त 1941 ईस्वी, 80 वर्ष की आयु में। छात्रों, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1921 ईस्वी में शांति निकेतन स्कूल को विकसित करके विश्व भारती विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया गया। किसे किया गया कि शांति निकेतन स्कूल को। तो 1909 ईस्वी के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन स्कूल की स्थापना की गई और 1921 ईस्वी में इसी शांति निकेतन स्कूल को जो विश्वविद्यालय का रूप दिया गया और विश्वविद्यालय का क्या नाम था? विश्व भारती विश्वविद्यालय नाम रखा गया। ये छात्रों वर्तमान समय में जो आगे चलकर जो ये अर्थात जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, ये आगे चल के ये विश्वविद्यालय कला संस्कृति व साहित्य का यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय बन गया। तो किस क्षेत्र का बना? कला संस्कृति व साहित्य का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय बन गया। छात्रों, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांवों के उद्धार के लिए, गांवों के अंदर सुविधाएं प्रदान करने के लिए उन्होंने क्या किया? श्री निकेतन नामक एक संस्था की स्थापना की। श्री निकेतन संस्था ग्रामोद्धार के लिए इस संस्था की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की, मतलब गांवों के उद्धार के लिए। छात्रों, रविंद्रनाथ टैगोर ने अमेरिका, जापान, रूस कहाँ पर की? अमेरिका, जापान, रूस, यूरोप, चीन की यात्राएं की तथा भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। छात्रों, 1921 ईस्वी के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान करी थी? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा उपाधि प्रदान की गई। 7 अगस्त 1941 ईस्वी में 80 वर्ष की आयु के अंदर जो रविंद्रनाथ टैगोर का क्या हुआ? देहांत हो गया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कब हुई? 7 अगस्त 1941 ईस्वी के अंदर 80 वर्ष की आयु के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो गई। छात्रों, तो इस प्रकार से जो रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन के अंदर ये महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। तो छात्रों, अब हम देखते हैं रविंद्रनाथ की साहित्यिक विरासत। रविंद्रनाथ की साहित्यिक विरासत। रविंद्रनाथ की साहित्यिक विरासत।
साहित्यिक विरासत। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर एक महान कवि, एक महान कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार, समालोचक, राष्ट्रीय लेखक, थे। रविंद्रनाथ टैगोर को अपनी कविताओं के लिए उपनिषदों, संस्कृत काव्य, साहित्य तथा प्राचीन में मध्यकालीन बंगाल साहित्य तथा प्राचीन व मध्यकालीन बंगला साहित्य से प्रेरणा मिली। प्राचीन व मध्यकालीन बंगला साहित्य से प्रेरणा मिली। टैगोर के साहित्य के फलस्वरूप ही रविंद्रनाथ टैगोर के साहित्य के फलस्वरूप ही साधारण बोलचाल की बंगला भाषा, आधुनिक विश्व की सर्वाधिक सुंदर और विकसित भाषाओं में सर्वाधिक सुंदर व विकसित भाषाओं में से एक बन गई। छात्रों, जो रविंद्रनाथ टैगोर की साहित्यिक विरासत है, रविंद्रनाथ टैगोर की साहित्यिक विरासत के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर एक महान कवि थे, रविंद्रनाथ टैगोर एक महान नाटककार थे, रविंद्रनाथ टैगोर एक महान उपन्यासकार, कहानीकार तथा समालोचक व राष्ट्रीय लेखक थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर एक महान कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार, समालोचक व राष्ट्रीय लेखक थे। रविंद्रनाथ टैगोर को अपनी कविताओं के लिए जो प्रेरणा प्राप्त हुई वो कहाँ से प्राप्त हुई? उन्हें उपनिषदों से, संस्कृत काव्य से
साहित्य तथा प्राचीन व मध्यकालीन बंगला साहित्य से इन्हें क्या हुआ कि प्रेरणा मिली। तो इन्हें प्रेरणा कहाँ से हुई? रविंद्रनाथ टैगोर को अपनी कविताओं के लिए उपनिषदों, संस्कृत काव्य साहित्य तथा प्राचीन व मध्यकालीन बंगला साहित्य से इन्हें क्या हुआ? प्रेरणा प्राप्त हुई। रविंद्रनाथ टैगोर के साहित्य के फलस्वरूप, जो रविंद्रनाथ टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर के साहित्य के फलस्वरूप ही साधारण बोलचाल की भाषा, जो साधारण बोलचाल की भाषा है कौन सी? बंगला भाषा है। साधारण बोलचाल की बंगला भाषा आधुनिक विश्व की जो सर्वाधिक सुंदर व विकसित भाषा बन गई। तो बंगला भाषा का सर्वाधिक विस्तार विकास करने का जो श्रेय किसे जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को जाता है। तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहानियों, अपने साहित्य में कहानियां लिखी, नाटक लिखे, कविताएं लिखी, इन्होंने उपन्यास लिखे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। तो छात्रों, अब हम रविंद्रनाथ टैगोर की जो प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रमुख रचनाएं, तो रविंद्रनाथ टैगोर की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में हम जो अध्ययन करते हैं छात्रों की रचनाएं कौन कौन सी इनकी। तो छात्रों, रविंद्रनाथ टैगोर ने बाल्यकाल से ही बंगला भाषा में कविताएं लिखना आरंभ कर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बाल्यकाल से ही कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया गया। बाल्यकाल से ही कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया गया। बंगला भाषा में इन्होंने कविताएं लिखना प्रारंभ किया। तथा 8 वर्ष की आयु से लेकर मृत्यु पर्यंत तक 8 वर्ष की आयु से लेकर मृत्यु पर्यंत तक ये लेखन का कार्य करते रहे। तो छात्रों, जो रविंद्रनाथ हैं, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बाल्यकाल से ही अर्थात 8 वर्ष की आयु से ही जो बंगला भाषा के अंदर कविताएं लिखनी प्रारंभ कर दी गई थी और ये अपनी मृत्यु पर्यंत तक उन्होंने क्या किया कि कविताएं लिखते रहे। तो छात्रों, अब हम जो इनके प्रमुख काव्य अर्थात जो इनकी कविताएं हैं उनके बारे में जो देखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर की जो प्रमुख काव्य कौन से, इनकी कविताएं कौन सी है, इनके उपन्यास कौन से हैं, कहानियां कौन सी इनकी नाटक कौन से हैं, तो वो हमें अब देखते हैं। छात्रों, इसमें रविंद्रनाथ के प्रमुख काव्य छात्रों, प्रमुख काव्यों के अंतर्गत देखते हैं रविंद्रनाथ की प्रारंभिक रचनाएं। भानु सिंह उपनाम से रविंद्रनाथ की प्रारंभिक रचनाएं। भानु सिंह नाम से रविंद्रनाथ की प्रारंभिक रचनाएं भानु सिंह उपनाम से भारती नामक पत्रिका में भानु सिंह उपनाम से भारती नामक पत्रिका में
प्रकाशित होती थी, प्रकाशित होती थी, प्रकाशित होती थी। रविंद्रनाथ की प्रारंभिक रचनाएं भानु सिंह उपनाम से भारती नामक पत्रिका में प्रकाशित होती थी। 17 वर्ष की आयु में आपने अनेक कविताएं लिख डाली। 17 वर्ष की आयु में रविंद्रनाथ टैगोर ने अनेक कविताएं लिख डाली। अनेक कविताएं लिख डाली। 17 वर्ष की आयु में रविंद्रनाथ टैगोर ने अनेक कविताएं लिख डाली। प्रारंभिक रचनाओं में 18 वर्ष की अवस्था में प्रारंभिक रचनाओं में 18 वर्ष की अवस्था में 18 वर्ष की अवस्था में बनफूल, कवि कहीनी, बनफूल, कवि कहीनी, बनफूल, कवि कहीनी नामक काव्य ग्रंथ प्रकाशित किए। नामक काव्य ग्रंथ प्रकाशित किए। नामक ग्रंथ प्रकाशित किए। इनकी जो प्रमुख जो रचनाएं थी छात्रों, कड़ियों कोमल, जो प्रमुख काव्य छात्रों इनके कड़ियों कोमल, मानसी, कड़ियों कोमल, मानसी, सोनार तरी, चित्रा, प्रेम का अभिषेक, चित्रा, प्रेम का अभिषेक, उर्वशी, स्वर्ग की विदाई, उर्वशी, स्वर्ग की विदाई, जीवन देवता, कणिका, जीवन देवता, कणिका, एक बार फिराओ मोरे, एक बार फिराओ मोरे, एक बार फिराओ मोरे, खेया, गति माल्य, ऋतुराज, वर्षा मंगल, 1909 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने
रविंद्रनाथ टैगोर का गीतांजलि काव्य प्रकाशित हुआ 1919 ईस्वी में। रविंद्रनाथ टैगोर का गीतांजलि काव्य प्रकाशित हुआ। इसे 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1913 ईस्वी में इसे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। गीतांजलि के बाद बलाका, पुरसी, शिशु, बलाका, पुरसी, शिशु, बलाका, पुरसी, शिशु, भोलानाथ, पुत्रपट, महुआ, आरोग्य आदि ग्रंथ प्रकाशित हुए। आदि ग्रंथ प्रकाशित हुए।